कहते हैं युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है और साम दाम दंड भेद सब कुछ दिखाया जाता है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है महाराष्ट्र की नई सरकार के गठन में 10 दिनों तक चली सियासी ड्रामेबाजी के दौरान भी। आखिरकार अंत हो ही गया है इस ड्रामेबाजी का और शिवसेना के बागी विधायकों के साथ भाजपा ने नई सरकार बना ली। महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होने के बाद अब सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने डिप्टी सीएम बनने के लिए फडणवीस को बधाई दी और सरकार में मुख्यमंत्री से नीचे का पद लेने के लिए उनका अभिनंदन किया। राज ठाकरे ने फडणवीस की जमकर तारीफ की और कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाना कोई डिमोशन नहीं है, ये एक लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राज ठाकरे की मनसे को भी प्रस्ताव मिला है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में आज स्पीकर के पद के लिए नामांकन भरे गए। महाविकास आघाड़ी की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए राजन साल्वी, जबकि भाजपा की तरफ से राहुल नार्वेकर का नाम आगे बढ़ाया गया है। 3 जुलाई को स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को फोन करके अपनी पार्टी को कैबिनेट में एक पद देने की पेशकश की है। जानकारी के मुताबिक शिंदे की शिवसेना ने ठाकरे की मनसे को 2 कैबिनेट सीटों का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव दोनों नेताओं के बीच कुछ समय से बातचीत के बाद आया है। राज ठाकरे हमेशा उद्धव पर हमलावर रहे और लगातार उनकी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाले जाने के फैसले पर अब बागी गुट का बयान आया है। शिंदे के करीबी दीपक केसरकर ने कहा है कि हम उद्धव ठाकरे के इस फैसले को चुनौती देंगे, इससे लोकतंत्र पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम उद्धव जी के बयानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि वो अभी भी हमारे नेता हैं, हमें सभी सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। इस बीच शिवसेना ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के नाटक की हैरत अंगेज पराकाष्ठा थी और उसने भाजपा से सवाल किया कि उसने 2019 में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने के समझौते का सम्मान करके बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि मुख्यमंत्री के बजाय फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने के फैसले का दिल बड़ा बताकर और पार्टी के निर्देशों का पालन करने की बात कहकर बचाव किया जा रहा है, जबकि ये दिल बड़ा नहीं मन भारी होने जैसी बात है। और ये बात सही भी है, लेकिन जैसा राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये कोई डिमोशन नहीं है, एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया फैसला है। बहरहाल अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राज ठाकरे किस बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। राज ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनका अभी भी हमने देखा है शिवसेना में एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, खास तौर पर कार्यकर्ताओं और शिव सैनिकों के लेवल पर। राज ठाकरे की हमेशा से मंशा थी कि वो शिवसेना की कमान को संभालें। ऐसा नहीं हो पाया, लिहाजा उन्हें अपना संगठन अलग खड़ा करना पड़ा था, जिसे उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी उन्होंने अपेक्षा की थी। वो बेशक बाल ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते हैं, एकनाथ शिंदे भी बाल ठाकरे के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। पिता की विरासत भी उद्धव ठाकरे के पास में है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि 2 निराश लोग जो शिवसेना से निराश हैं, नाराज हैं, वो आपस में मिल जाएं और ताकत को बढ़ाएं। ये खबरें भी आ रही हैं कि राज ठाकरे भी इस सरकार का हिस्सा या उनका संगठन इस सरकार का हिस्सा हो सकता है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे अपना सॉफ्ट कॉर्नर सरकार के लिए दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे को बधाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर लगातार तंज कस रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि वो इस नए गठबंधन और सरकार के इस नए स्वरूप के साथ दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी और उनकी मुलाकातों के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को लेकर नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं और राज ठाकरे उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या राज ठाकरे कोई पद स्वीकार करते हैं सरकार में, या उनका कोई भी बताया हुआ प्रतिनिधि इस सरकार में शामिल होता है, कोई मंत्री पद लेता है, या फिर राज ठाकरे बाहर से ही सरकार का समर्थन करते हैं। आगामी चुनाव में क्या शक्ल होने वाली है? क्या एकनाथ शिंदे का जो बागी गुट है और राज ठाकरे जो हैं, इनको मिलाकर किसी नए समीकरण को भी रचा जा रहा है? क्या शिवसेना एकदम अलग अंदाज में, नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगी, जिसके चेहरे फिर ठाकरे परिवार से होंगे, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे भी सामने हो सकते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें